औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। एक घर में एक औरत अपने शरई शौहर के साथ बैठी हुई है। घर में मज़ीद 2 अफराद भी मौजूद हैं। इनमें से एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, दूसरा शख्स रोज़ेदार है। अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है और एक चौथा शख्स घर में दाखिल होता है। इसके आते ही शौहर और बीवी का निकाह टूट जाता है। घर में नमाज पढ़ने वाले की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा बातिल हो जाता है। बताएं बाहर से आने वाला चौथा शख्स कौन है? बहुत ही प्यारी मालूमात आपको मिलने वाली है। प्यारे भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हज़रत बहलोल दाना बगदाद के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपका असल नाम वाहिब बिन उमरू था। आपने जब दुनिया की आसाइशों को खैरबाद कह दिया तो नंगे पाँव दीवानों की तरह बगदाद और इर्द गिर्द के वीरानों में घूमते रहते थे। कोई घर कोई ठिकाना न था। जहाँ थक जाते बस वहीं डेरा डाल लेते। इश्क़ इलाही में हर वक्त गुम रहने की वजह से लोग आपको बहलोल दीवाना कहते थे। हज़रत बहलोल दाना का एक किस्सा मशहूर है। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया कि इसके दरबार में खरासान से इल्म दीन का फ़हम रखने वाले आ रहे हैं। इनके इल्म से फैज़याब होने के लिए सब को दरबार में आने की आम दावत है। हज़रत बहलोल दाना ने जब ये ऐलान सुना तो शौक़े इल्म में वो भी खलीफा के दरबार पहुँच गए। दरबार पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हज़रत बहलोल दाना ने जब खलीफा हारून रशीद को सलाम किया तो हारून रशीद ने इनको अपने पास बुला लिया। हारून रशीद के पास ही शाहाना कुर्सी पर बैठे थे। फुकहा ने आलम दीन ने जब देखा कि नंगे पाँव पुराने और गिर्द आलूद कपड़ों में मलबूस एक दीवाने को बादशाह इस कदर इज़्ज़त दे रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और बोला, आप बहुत मेहरबान और फराख दिल हैं, जो ऐसे मामूली लोगों को भी अपने दरबार में इतनी इज़्ज़त देते हैं। हज़रत बहलोल दाना ने ये बात सुन ली और इससे मुखातब होकर कहा, आप एक बड़े आलम दीन हैं और मैं एक इल्मी दीवाना हूँ। क्यों ना आपस में इल्मी मुबाहसा कर लें। ये सुनकर हारून रशीद खुश हो गया, क्योंकि इसे इल्मी मुबाहसों और मनाज़रों का शुरू से ही शौक़ था। हारून रशीद ने फुकहा को मुखातब करते हुए कहा, आपको बहलोल की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। उस आलम दीन ने कहा, मैं इल्मी मुबाहसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर इसका जवाब बहलोल ने सही दे दिया तो मैं 1000 अशरफियाँ दूंगा, और अगर सवाल का जवाब दुरुस्त ना हुआ तो फिर बहलोल को मुझे 1000 अशरफियाँ देनी होंगी। बहलोल मुस्कराए और कहा, फ़कीरों के पास भला माले दुनिया का क्या काम। अगर मैं सवाल का जवाब ना दे सका तो खुद को आपके सुपुर्द कर दूंगा, फिर चाहे मुझे ग़ुलाम बनाकर बेच दें, मुझे मंजूर होगा। आलम दीन ने ये बात मान ली और सवाल किया, एक घर में औरत अपने शरई शौहर के साथ बैठी हुई है। घर में मज़ीद 2 अफराद भी मौजूद हैं। इनमें से एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा शख्स रोज़ेदार है। अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है और एक चौथा शख्स घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके आते ही शौहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। घर में नमाज पढ़ने वाले की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा बातिल हो जाता है। बताएं बाहर से आने वाला चौथा शख्स कौन है? सवाल सुनकर दरबार में मौजूद दानिशमंद भी सर पकड़कर बैठ गए। आखिर चौथा शख्स है कौन, जिसके आते ही मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए और नमाज पढ़ने वाले की नमाज, रोज़ेदार का रोज़ा बातिल हो गया? दरबार में खामोशी सी छा गई। हज़रत बहलोल दाना ने कहा, ये तो कोई मसला नहीं, ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं, ये तो मामूली बात है। घर में दाखिल होने वाला चौथा शख्स इस औरत का पहला शौहर है
جو ایک سفر پر گیا ہوا تھا۔ اس عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جبکہ دیگر 2 افراد کو ہدیہ دے کر اس عورت نے اپنے محروم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھے تھے۔ اس لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرا شوہر سے اس کا عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر ہر کوئی اشش کر اٹھا۔ ہارون الرشید نے بہلول کو شاباش دی۔ فقہا نے کہا، شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجیے۔ یہ سن کر عالم دین بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ بہلول دیوانہ نہیں ہیں بلکہ بہلول دانا ہیں۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرے بہت بڑے بڑے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔